दोस्तों जरा सोचो, अगर कल को किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए भी पड़े हो। परिवार बैंक पहुंचे पैसा लेने के लिए, लेकिन बैंक ये कह दे कि हमें नहीं पता कि पैसा किसे देना है। सुनकर देखो अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन इस समय भारत के बड़े बड़े बैंकों के सामने यही समस्या खड़ी हो गई है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब बैंकों को सीधे आरबीआई से मदद मांगनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक ही अकाउंट में कई कई नॉमिनी होने से नया कंफ्यूजन पैदा हो गया है। और ये मामला सिर्फ बैंकों का नहीं है, ये मामला करोड़ों आम लोगों का है। हो सकता है आपके अकाउंट में भी नॉमिनी हो सकता है आपने भी किसी अपने का नाम नॉमिनी में डाला हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भविष्य में आपके परिवार को पैसे निकालने की जरूरत पड़े तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्या सिर्फ नॉमिनी बना देने से काम पूरा हो जाता है? क्या नॉमिनी असली मालिक बन जाता है? अगर 4 नॉमिनी है तो पैसा किसे मिलेगा? अगर परिवार में झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? अगर नॉमिनी और कानूनी वारिस अलग-अलग हो तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। और वीडियो को देखो आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि पूरी डिटेल्स बताऊंगा मैं नॉमिनी के बारे में। नॉमिनी क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं नॉमिनी से रिलेटेड सारी जानकारी आज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो हो सकता है आपका भी नुकसान हो जाए। अगर आपका एसबीआई, पीएनबी किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि आज की जो जानकारी है ये हर बैंक अकाउंट रखने वाले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर समझो सारी चीजें। जब भी आप बैंक में नया अकाउंट खुलवाते हो तो एक फॉर्म भरते हो। उस फॉर्म में बैंक आपसे पूछता है, अगर भविष्य में आपकी मृत्यु हो जाए तो बैंक में जमा पैसे का दावा कौन कर सकता है? यही व्यक्ति नॉमिनी होता है। सीधी भाषा में कहे, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसका नाम बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज रहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर बैंक उससे संपर्क कर सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, यानी जिसका नाम नॉमिनी है वही उस पैसे का मालिक बन जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन जो वास्तविकता है वो हमेशा इतनी सरल नहीं होती। कई मामलों में नॉमिनी सिर्फ पैसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति माना जाता है। असली मालिक कौन होगा ये उत्तराधिकार कानून और कानूनी वारिसों के आधार पर तय होता है। यानी सिर्फ नॉमिनी का नाम होना हमेशा मालिक होने की गारंटी नहीं देता। और यही अब सबसे ज्यादा विवाद पैदा कर रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति है रमेश। रमेश के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं। उसने अपनी पत्नी का नाम नॉमिनी में रखा है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। बैंक रिकॉर्ड देखकर पत्नी से संपर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाद में बेटे और बेटी यह कहे कि उस पैसे पर उनका भी अधिकार है, तो मामला देखो फंस गया वहां पर। यहीं से कानूनी और परिवार झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब तक तो ज्यादातर लोग एक ही नॉमिनी रखते थे, लेकिन समय के साथ नियमों में बदलाव हुए और कई जगह लोगों को एक से ज्यादा नॉमिनी रखने की सुविधा मिलने लगी। सुनने में ये सुविधा देखो बहुत अच्छी लगती है। आखिर परिवार में कई सदस्य होते हैं जो लोग सोचते हैं कि सभी के नाम जोड़ दिए जाएं। लेकिन यह सुविधा अब नई समस्या बन रही है। मान लो एक व्यक्ति ने अपने पत्नी, बेटे, बेटी और भाई को नॉमिनी बना दिया। अब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक के सामने सवाल आता है कि पैसा किसे दिया जाए? क्या चारों को बराबर हिस्सा बांट दिया जाए? क्या पहले नंबर वाले नॉमिनी को पैसा दिया जाए? क्या सभी लोगों को बैंक में एक साथ आना होगा? अगर कोई व्यक्ति विदेश में है, अगर किसी का दूसरे से झगड़ा है, अगर कोई अपना हिस्सा ज्यादा मांग रहा है, तो अब सोचिए बैंक क्या करेगा। अगर बैंक किसी एक को पैसा दे देता है तो बाकी लोग फिर आपत्ति करेंगे, ठीक है। अगर बैंक पैसा रोक लेता है तो परिवार बैंक को दोष देगा। यानी बैंक दोनों तरफ से फंस गया। और यही वजह है कि बैंक अब आरबीआई से स्पष्ट दिशा निर्देश मांग रहे हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ दिए। उसकी अचानक मृत्यु हो गई। परिवार बैंक पहुंचा। पत्नी ने कहा कि पैसा मुझे चाहिए क्योंकि मैं जीवन साथी हूं। बेटे ने कहा वहां पर कि मैंने पिता की सबसे ज्यादा सेवा की है, इसलिए पैसा मुझे मिलना चाहिए। बेटी ने वहां पर कहा कि कानून सभी बच्चों को बराबर अधिकार देता है। भाई ने कहा कि मेरा नाम भी नॉमिनी में है, इसलिए मेरा भी हक बनता है। अब बताइए बैंक क्या करेगा? और यही असली प्रॉब्लम है। और ऐसे मामले धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों कई लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ समस्या अमीर लोगों की होती है, लेकिन सच तो ये है कि इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो मिडिल क्लास और जो नॉर्मल परिवार है उन पर पड़ता है। क्योंकि बड़े लोगों के पास तो वकील होते हैं,
सलाहकार होते हैं, वसीयत होती है, कागजात व्यवस्थित होते हैं, लेकिन आम आदमी अक्सर इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता। कई बार परिवार को यह तक पता नहीं होता कि अकाउंट कहाँ है उनका, एफडी कितनी है, निवेश कहाँ किया हुआ है, बीमा पॉलिसी किस कंपनी में है, नॉमिनी कौन है, और जब अचानक कोई हादसा हो जाता है तब पूरी फैमिली परेशानी में पड़ जाती है। फिर आज के समय सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं होता, किसी व्यक्ति के पास एफडी भी हो सकता है, आरडी भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, शेयर भी हो सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट भी हो सकता है, बीमा पॉलिसी भी हो सकती है, और पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, लॉकर भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, और कई जगह अलग-अलग नॉमिनी दर्ज हो सकते हैं। अब सोचो अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले अकाउंट खुलवाया और नॉमिनी में अपने पिता का नाम लिखा, बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन उसने नॉमिनी अपडेट नहीं किया, अब भविष्य में विवाद की संभावना बढ़ सकती है। इसी तरह कई लोग नौकरी बदलते रहते हैं, शहर बदलते रहते हैं, परिवार बदलता है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते। यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बनती है। अब सवाल यही आता है कि बैंक आखिर आरबीआई से चाहते क्या है? देखो, बैंक चाहते हैं कि आरबीआई साफ-साफ नियम बताए। अगर कई नॉमिनी है, पैसा किस प्रोसेस से दिया जाए? अगर नॉमिनी अलग-अलग दावा करे तो क्या किया जाए? अगर विवाद हो तो बैंक की जिम्मेदारी क्या होगी? अगर प्रतिशत तय नहीं किया गया हो तो पैसा कैसे बाँटा जाए? अगर कोई नॉमिनी उपलब्ध ना हो तो क्या किया जाए? इन सभी सवालों का एक समान जवाब पूरे देश में लागू हो ताकि हर बैंक एक जैसी प्रक्रिया अपनाए, क्योंकि अभी कई मामलों में अलग-अलग व्याख्या होती है और ये प्रॉब्लम बढ़ाती है। फिर लोग ये भी सोचते हैं कि बैंकिंग का काम सिर्फ पैसा जमा करना और निकालना है, लेकिन वास्तव में बैंक को कानूनी जोखिम भी देखना पड़ता है। अगर बैंक ने गलती से गलत व्यक्ति को पैसा दे दिया और बाद में अदालत ने फैसला किसी और पक्ष में दे दिया तो बैंक भी मुश्किल में पड़ जाता है। इसलिए भैया बैंक भी बचते हैं इन चीजों से। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, आम आदमी को क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो तुरंत अपडेट करवाइए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, समय समय पर जांच कीजिए कि जो नॉमिनी दर्ज है वह भी सही है या नहीं। ठीक है। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो स्पष्टता रखिए, जहां संभव हो वहां हिस्सेदारी भी स्पष्ट रखो। चौथी बात है, अपने परिवार को बताओ कि आपके बैंक अकाउंट कहां पर है, एफडी कहां पर है, इन्वेस्ट कहां किया हुआ है, बीमा पॉलिसी कहां है। आज भी हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपने ही घर के कमाने वाले जो व्यक्ति है उनकी वित्तीय जानकारी नहीं है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने सभी दस्तावेज संभाल कर रखो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बीमा दस्तावेज, नामांकन रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी, ताकि परिवार को पता चल सके। यदि आपकी संपत्ति बहुत ज्यादा है या कई प्रकार के आपने निवेश किए हुए हैं तो कानूनी सलाह लेकर वसीयत बनाने पर आप विचार कर सकते हो, वसीयत बना सकते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये भी है कि आपके बाद वो पैसा सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंच सके। कई लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं लेकिन इस चीज पर ध्यान नहीं देते, और फिर बाद में उनके परिवार को बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, कानून, अदालत, कोर्ट, सारी जगह के चक्कर काटने पड़ते हैं, वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, जब जाकर पैसे मिलते हैं। अगर आप पहले ये क्लियर कर दोगे तो आपका परिवार बहुत बड़ी परेशानी से बच जाएगा। ठीक है। इसलिए दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है सिर्फ बैंकिंग की खबर नहीं है, ये हर परिवार के लिए वार्निंग है, चेतावनी है, क्योंकि नॉमिनी का विषय जितना सरल दिखाई देता है आपको, वास्तविकता में उतना सरल हमेशा नहीं होता। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बैंक रिकॉर्ड सही रखें, नॉमिनी अपडेट रखें, परिवार को जानकारी दे और भविष्य की तैयारी पहले से करें, क्योंकि जिंदगी का देखो कोई भरोसा नहीं है, कब क्या संकट आ जाए। ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें क्लियर रखो अपनी। और दोस्तों, क्या आप सोचते हो कि ये जो मल्टीपल नॉमिनी जोड़ने की सुविधा है, क्या ये इस आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ाता है? अपनी राय कमेंट में जो लिखना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजो, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो हर बैंक खाता धारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उनके पैसे बच सकते हैं, उनकी फैमिली परेशान होने से बच सकती है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। और आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट में जो लिखना। ठीक है। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।